मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी पहली 3 आयत जिस पर आज हम गौर करेंगे। इसका आगाज करेंगे कि खुदा के नज़दीक ऐसे कौन से लोग हैं जो मोबाइल, और ये सिलसिला किस तरह से आगाज होता है। मत्ती की अंजील को जब पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील एक ऐसी अंजील है जो यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। खुदा यीशु मसीह को मत्ती एक मौलम, बेहतरीन उस्ताद और बिलखसूस एक ऐसा काहिन, एक ऐसा खादिम के तौर पर पेश करती है जिसमें किसी उस्ताद को इख्तियार दिया गया है कि वो शरीयत की तफसीर कर सके, सही बात को पूरी बुनियाद और दलील के साथ पेश कर सके। मत्ती बड़े खूबसूरत अंदाज से हम देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह को एक ऐसा अजीम खुदा का खादम इब्ने आदम के तौर पर पेश करता है जो बातें करते हुए बड़ा मजबूत नजर आता है। और ये 5वां बाब जिसे पहाड़ी वाद कहा जाता है, 5वां, 6ठा और 7वां बाब, ये इस कदर हमारे लिए अहम है, इसको समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। ये 5वां बाब की अहमियत ये है कि खुदावन यीशु मसीह, जैसा कि पहले पढ़ा जा चुका है, कि उसके पास भीड़ है। और लफ्जों पर गौर करेंगे, लिखा वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। भीड़ के दरमियान मिक्स हुए यीशु मसीह के शागिर्द भीड़ के अंदर मौजूद हैं। अब भीड़ से अलग होकर पहाड़ पर जब खुदा यीशु मसीह के पास बैठे हैं तो खुदा यीशु मसीह ने बताया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खुदा के नज़दीक मुबारक। और इस 5वें बाब को हम मुबारकबादियाँ कहते हैं। जब तीसरी आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे तो हर आयत से आगाज में ये लिखा है मुबारक। ये लफ्ज मुबारक इस्तेमाल होने के बायस इसे हम मुबारकबादियाँ कहते हैं। और क्यों ये मुबारकबादियाँ कहा गया? क्योंकि खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हर इंसान जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसके नज़दीक मुबारक है। और लफ्ज़ जो उर्दू तर्जमा मुबारक किया गया है, हमें इसको भी समझना चाहिए। इसका माने है इकबालमंद होना, सरफराज होना। और मुबारक लफ्ज़ के मानी ये भी है खुशबख्त होना, खुशकिस्मत होना। खुदा के नज़दीक हर वो शख्स खुशकिस्मत है जो खुदावन की हजूरी में आकर दिल का गरीब बन जाता है। यूं तो अगर दुनिया के आप मुताला करें, दुनिया का अगर गरीबी पुअर लैंड का अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो मुल्क पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात की टीम है, माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स गुर्बत की लाइन से नीचे है और वो तकरीबन 200 रुपया रोजाना की बुनियाद पर नहीं कमाता तो वो गरीब है। अगर इसी बुनियाद को लिया जाए तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से तबके और शोबे मिलेंगे जो पर डे 200 रुपया नहीं कमाते, बल्कि वो 50-30 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा वो 150 रुपये तक कमाते हैं। जिनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा सफाई करने वाले लोग
जो घरों में सफाई करते हैं वो नहायत कम आमदन के साथ मजदूरी कर रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे महकमे हैं, बहुत सारी जगह हैं, शोबे हैं जिनके अंदर गुर्बत की रेशो पाई जाती है, जो तकरीबन 200 रुपया से ऊपर नहीं कमाते। क्या उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो गरीब हैं वो मुबारक हैं? कभी कभार हम सोचते हैं कि शायद गरीब शख्स जो है वो मुबारक है, ये दुनियावी सोच है। अगर यही बात होती तो खबर और फिर आप टीवी चैनल देखते हैं तो उनके अंदर कई मर्तबा ये आपको पढ़ने और सुनने और देखने को मिलता है कि भूख के बायस, फाका कशी के बायस, गुर्बत के बायस लोगों ने खुदकुशी कर ली है। वो अपनी जान से हार गए हैं। इतने कभी कभार आप अखबार में पढ़ते हैं कि इतने डेंजरस वर्क करने वाले लोगों के बारे में कि वो कम मजदूरी पर मेहनत कर रहे थे और वो जमीन के नीचे दब गए। क्या उनकी गुर्बत उनके लिए मुबारक है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। क्या ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्योंकि वो कमज़ोर हैं दिल के इसलिए वो मुबारक है? नहीं, वो बीमारी है। उससे रहाई हासिल करने के लिए हम इलाज और मुआवजा करवाते हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास तशखीस कराते हैं, इसीलिए ताकि दिल के आजिया से बाहर निकल सके। मेरे जो जब क़ज़ात की किताब पढ़ते हैं तो क़ज़ात की किताब में बनी इसराइल कौम शिकस्त खाती चली जा रही है। कादियों का दौर है, कोई बादशाह का निज़ाम नहीं। कादी खुदा भरपा करता था ताकि वो कौम की हिफाजत कर सके। अमलीकी, मदियानी और फिर अमूरियों के देवताओं की पूजा करने वाले बनी इसराइल कौम वहां पर मौजूद। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने पाबंद किया था, परहेज करने के लिए कहा था कि तुम जिस खित्ते में जिस जगह पर बसे हो वहां पर तुमने देवताओं की इबादत नहीं करनी है। तुमने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और माबूद की इबादत नहीं करनी है। इन्होंने यही काम किया कि वो अपने जिंदा खुदा को छोड़कर देवताओं की इबादत करना शुरू कर दी। और जब वो देवताओं की इबादत करते हैं तो मदियानी जो वहां पर बसते थे उन्होंने जंग की और बनी इसराइल कौम को ज़ेर कर दिया। और इस कदर बुरे हालात में बनी इसराइल कौम फंस गई। और कलाम कहता है कि वो इस कदर मुश्किलात में थे कि उनके पास अब खाने के लिए खुराक भी नहीं थी। तब खुदा का रूह, खुदा के बंदा काजी मोतबर इंसान जदाऊन पर नाज़िल होता है। खुदा उसे चुनता है और खुदा का फरिश्ता ये पैगाम लेकर आता है जदाऊन के लिए कि तुझे खुदा ने चुना है ताकि तू मदियानियों के साथ मुकाबला करे, तू मदियानियों के साथ जंग करे। और जब आप इस डायलॉग को पढ़ते हैं, जब फरिश्ता और जदाऊन के दरमियान मुकालमा को पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जदाऊन किस कदर घबराया हुआ है, किस कदर उसके ऊपर मदियानियों का खौफ है। और जब फरिश्ता ये कहता है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो वो यकीन नहीं करता कि खुदा हमारे साथ है। जदाऊन का सवाल बड़ा अहम है। वो फरमाता है फरिश्ते से कि अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारे हालात क्यों बिगड़ चुके हैं, हम इस कदर शिकस्त अरेज़ा क्यों हो चुके हैं, हम इस कदर मायूस क्यों हो चुके हैं।
तो खुदा के फरिश्ते ने कहा कि खुदा पहले भी साथ था, खुदा ने तुम्हें कहा था कि गैर माबूदों की इबादत न करना, सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करना। ये वजह है कि तुम पस्त आदमी हो। मेरे जो जदाऊं अपनी शख्सियत के बारे में बयान करता है कि मेरा ताल्लुक तो एक गरीब खानदान से है, मैं एक नकम्मा, मैं एक ऐसे खानदान से हूं जिसकी इतनी हैसियत नहीं है, मैं कैसे मदयानियों का मुकाबला कर सकता हूं। तब फरिश्ते से कहा खुदा तेरे साथ। मेरे जो गौर कीजिए, इस वाक्य के अंदर आपके लिए बरकत छुपी है। खुदा के नजदीक वो हर शख्स मुबारक है, हर वो शख्स बायस से बरकत है। खुदा के नजदीक वो ब्लेस्ड पर्सन है जो खुदा की इबादत करते हैं। और इसकी शहादत इस्तिस्ना में की गई है। और इस्तिस्ना में क्या कहा गया कि तू खुदा की क्या करना, इबादत करना, तो मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या करूंगा। जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा को मानते हैं, वो मुबारक हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। गुर्बत के बायस कोई इंसान मुबारक नहीं। एक और दुआ मुझे याद आ रही है, मेरे साथ ज़बूर निकालिए। ज़बूर 41वां ज़बूर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें जगाता है, हमें उठाता है, हमें खड़ा करता है कि दिल के गरीब कौन लोग हैं। हमें पहचान बख्शी गई है कि दिल के गरीब कौन से लोग हैं। जब 41वां बाब पढ़ेंगे तो चंद आयात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। ज़बूर 41वां उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावन मुसीबत के दिन से छुड़ाएगा। ये दुआ है खुदावन ने, खुदा के बंदा दाऊद ने कहा मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। यहाँ पे एक हमें झंझोड़ने वाली बात लिखी है कि हम गरीब का ख्याल नहीं रखते। दुनिया के अंदर क्या गरीब के साथ हो रहा है? गरीब शख्स के साथ जुल्म हो रहा है, गरीब शख्स के साथ इस्तेसाल हो रहा है, गरीब शख्स के साथ उसकी हमदर्दियाँ छीन ली गई है। गरीब शख्स के साथ ये भी किया जा रहा है कि उसे पस्त करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसे दबाने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात को खड़ा कर दिया जाता है, उसकी राहों की तरक्की के दरमियान बैरियर्स खड़े कर दिए जाते हैं ताकि वो खुद ही उसमें और ज़्यादा पिस जाए, दब जाए। लेकिन मसीहों के लिए, खुदा के लोगों के लिए पैगाम क्या है? खुदा के लोगों के लिए पैगाम है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। हम सब इसमें मुलव्वस हैं, हम सब इस आयत में पूरे नहीं उतरते। ना हुकूमतें पूरी उतरती हैं, ना लीडर्स पूरे उतरते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा के नज़दीक मुबारक लोग हैं? मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। और लिखा है खुदावन जब गरीब का ख्याल रखने वाला मुसीबत में पड़ जाएगा, जब उस पर कोई आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, तो खुदा खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फरमाते हैं कि मैं उसे क्या करूँगा? छुड़ाऊंगा, उसे बचाऊंगा, मैं उसकी मदद करूँगा। गरीब की भी मदद खुदा करता है। अगली आयत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है खुदावन उसे महफूज और बचाएगा, जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। कौन? जो गरीब का ख्याल रखता है। ये दुआ है बड़ी जबरदस्त। तू तो उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा, खुदावन उसे बीमारी के बिस्तर पर संभाल लेगा। ज़बूर 41वां ये पूरी एक दुआ है
ऐसे लोगों के लिए कि कौन से लोग जो हैं वो खुदा के नज़दीक बरकत का बायस मुबारक है। खुदा किन को बरकत वाला शख्स कहता है। ज़बूर 41वां, इसमें बड़ी पिक्चर की गई है, इसमें बड़ी तस्वीर दी गई है कि खुदा उसको बीमारी से उठाएगा, खुदा उसके दुश्मनों को ज़ेर करेगा, वो खुदा की मर्जी को ज़मीन पर पूरा करेगा। ऐसा शख्स, ये ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा के नज़दीक है, जो खुदा के करीब आते हैं। इसी तरह से मुक़द्दस दाऊद ने फिर खुदा से कहा कि ऐसे लोग जो खुदा के नज़दीक आ जाते हैं और कभी कभार ऐसे मदद करने वाले लोग, गरीबों का ख्याल रखने वाले लोग, कभी कभी वो भी परेशान हो जाते हैं, मुश्किलात में आ जाते हैं। तो ज़बूर 10वां ये बयान करता है कि आए खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है। जब किसी गरीब का ख्याल रखने वाले शख्स पर मुश्किल आती है तो खुदा का बंदा दाऊद फरमाते हैं, ऐ खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों चुप रहता है। मेरे जो खुदा ये चाहता है कि ऐसे लोगों पर जब मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो फिर खुदा उनको उठा खड़ा करता है। क्या हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि आज के बाद हम ऐसे गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, हम ऐसे मददगार लोगों का भी ख्याल रखें जिनके बारे में खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। अगर गरीबी की हालत का अंदाजा करना चाहते हैं तो हम पालूस की खिदमत को सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, जिसने यरूशलेम में चंदा इकट्ठा किया, जिसने अकीदे के मसीहों को उभारा कि वो अपने गरीब मुसीबत में फंसे मसीहों को ब्लेस करे, चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद के लिए पहुंचे। जब आजाद खानी थी तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस मदद का बेड़ा उठाया ताकि वो गरीब मसीहों की मदद की जा सके। अमाल की किताब में ऐसे आपको कई वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें ऐसी मदद के लिए पौलुस रसूल ने और दूसरे रसूलों ने कदम उठाया है। लेकिन जब हम स्मरना की कलीसिया को पढ़ते, मुकाशवा उसका 2 बाब, स्मरना की कलीसिया को जब आप पढ़ेंगे तो स्मरना की कलीसिया के बारे में भी ऐसे ही हालात थे। बड़ी मुश्किल और मुसीबत का वक्त था उनके लिए, बड़ी गरीबी में चले गए थे। लोग उनको कहते थे कि तुम्हारे तो कारोबार थे, तुम तो सोने की कानों में काम करते थे, तुम तो सुरमा बनाने वाली एक अजीम कारखाने में काम करते थे और तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी थी, अब तुम गरीब क्यों हो गए। उनके लिए ये जवाब नहीं, वो ये नहीं कह सकते थे कि हम यीशु मसीह को कबूल करने के बायस गरीब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, हमें आसमान पर बादशाही मिलने वाली है। यीशु अजीम बादशाह है जो किसी को पस्त नहीं होने देता है। तो मुकाशवा उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। कभी कभी हम ख्याल करते हैं कि हम गरीब हैं तो खुदा को तो हमारी गुर्बत का नहीं पता, खुदा को हमारे कमजोरी की हालत का अंदाजा नहीं है, खुदा को हमारी गरीबी का इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने बतौर खुदा ये कहा कि मैं तेरी गरीबी और तेरी मुसीबत को क्या करता हूँ, जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद। और फिर साथ लिखा है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लाम ताम को भी जानता हूँ। जैसे मैं कल जिक्र कर चुका हूँ
तो लोग उनसे सवाल करते थे कि तुम अमीर थे तो आप गरीब कैसे हो गए, अब कैसी हालत हो गई है, छोड़ो, मसीह का इनकार करो और फिर दौलत हासिल कर लो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम दौलत मांगो, तुम अपने अंदर दौलत रखते हो। मेरे तो ये हमारे लिए फिक्र की बात है कि फिर खुदा यीशु मसीह ने किनको कहा कि वो दौलतमंद, वो कौन है जो दिल के गरीब हैं। यहाँ पर मिसाल के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा। जब इंसान को भूख लगी होती है तो भूख उसे महसूस होती है, उसके अंदर भूख लगती, उसे ज़्यादा वक्त खाना ना मिले तो उसके जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, उसका बदन उस भूख से मुतासर हो जाता है और वो क्या करता है, इस भूख को ना संभालने के बायस वो खुराक को ढूंढता है। यहाँ दिल के गरीब से मुराद क्या है, यहाँ यीशु मसीह कलाम पाक में से क्या तशरीह करना चाहते हैं, तफसीर क्या करना चाहते हैं कि वो कौन से मुबारक है खुदा के नज़दीक लोग जो दिल के गरीब। जैसे इंसान जब भूख लगती है तो रोटी ढूंढता है, प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश करता है, और फिर जब उसे मुसीबत आती है तो वो मददगार ढूंढता है, जब वो बीमारी में मुब्तला होता है तो वो मालिज को तलाश करता है, किसी अच्छी दवा का इंतजार करता है, उसे तलाश करता है। इसी तरह से खुदा का बेटा यीशु मसीह फरमाते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। गरीबी ये अलामत है, ये खूबी है, ये इंसान की हकीकत को उजागर करती है कि गरीब शख्स मुतलाशी होता है, अपनी ज़रूरत को महसूस करता है, वो अपनी गुर्बत को अपने अंदर एहसास ले लेता है, वो तलाश करना शुरू कर देता है ताकि उसकी गुर्बत और मुताजी जो है दूर हो जाए। यीशु मसीह भी ऐसे, यहाँ पर दुनियावी रोटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर दुनियावी गरीबी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर रूहानी बरकत की बात की गई है, यहाँ पर रूहानी तरक्की की बात की गई है, यहाँ पर रूहानी रोटी की बात की गई है। जैसे जिस्मानी रोटी के लिए इंसान अपने आप को तलाश करता है, जैसे गुर्बत की हालत में इंसान अमीर होना चाहता है, इसी तरह से खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि तुम रूहानी तौर पर दौलतमंद बनना चाहते हो, तुम रूहानी तौर पर गरीबी से दूर होना चाहते हो, तो फिर अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर आओ। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। अगर इसकी मिसाल लेना चाहते हैं तो मुकद्दस मूसा को देखिए, जो दिल का गरीब बनकर खुदा के सामने कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। लेकिन खुदा के जलाल और उसके चेहरे पर खुदा का नूर ठहर जाता है, वो खुदा को सही मायनों में देख नहीं पाता। साधु सुंदर सिंह स्वामी दिल की गरीबी की हालत में खुदा से मुखातिब होता है, खुदा से अर्ज करता है कि अगर तू वाकई जिंदा खुदा है, तू मुर्दों में से जी उठा है, तो मैं आज चाहता हूँ कि तुम मुझसे मुलाकात करे। खुदा उससे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह कलाम पाक में कई ऐसी गवाहियाँ आपको मिल जाएंगी कि वो दिल के करीब बने और खुदा ने उनसे बात की। मुबारक है वो जो दिल के गरीब, जो रूहानी खुराक की भूख अपने अंदर लेते हैं, उनको तलाश रहती है कि वो किस तरह से खुदा के नज़दीक आ सकते हैं। खुदा के मुतलाशी लोगों को दिल के गरीब कहा गया है। तो उनका ठिकाना क्या होगा, उनकी जगह क्या होगी जब वो अपनी इस गरीबी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि दौलत जो है वो फख्र पैदा कर देती है। इनमें लाहियात की रूह से अगर आप देखें तो अमीर शख्स अपनी दौलत पर भरोसा करता है, अपने अच्छे लिबास और खुराक पर, अपनी ज़िंदगी और ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन गरीब शख्स हमेशा खुदा की तरफ देखता है, वो खुदा से मांगता है, वो दुआ करता है कि खुदा उसकी गरीबी
को अपने सामने रखे और उसकी जरूरत के मुताबिक उसे अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, जब हम इस दिल की गरीबी से बाहर निकलेंगे तो हम रहेंगे कहाँ पर, हमारी जिंदगी का ठिकाना क्या होगा। तो आए इस आयत को अपनी जिंदगी में देखें। लिखा खुदा के कलाम में, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो यीशु मसीह की दौलत को हासिल कर लेंगे, रूहानी दौलत को पाएंगे, वो आसमान की बादशाही में। और बादशाह कौन होगा? खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी मुकाशवा की किताब में दलील दी गई है कि 1000 साल बादशाह आएगी, वहाँ रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, वहाँ पर हकीकी इत्मीनान होगा, वहाँ पर सब आंसू पहुँच डालेगा। हम वो फल खाएंगे जो हमारी बरकत के लिए ठहराएंगे। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आए मेरे जो हम खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाएं और इस बात के लिए फिक्रमंद हों कि क्या मैं खुदा के नज़दीक मुबारक शख्स हूँ, क्या मैं खुदा के नज़दीक नेक इंसान हूँ। जब हम खुदा के नज़दीक आते हैं तो कभी कभी हम महसूस करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं कि मुझे तो अब बड़ी अच्छी दुआ करना आ गई है, मुझे अब कलाम का बड़ा इल्म आ गया है, मैं अच्छे गीत गा लेता हूँ, मैं तो ये भी हिम्मत कर सकता हूँ। तो याद रखें, दिल के गरीब होना इन बातों की दलील नहीं। दिल के गरीब होने की दलील ये है कि आप मुबारक शख्स बन सकते हैं। और मुबारक शख्स क्या करता है? वो खुदा की रफ़ाकत में रहता है, वो खुदा की हजूरी में रहता है। दिल की गरीबी से मुराद ये है कि आप कितने खुदा की रफ़ाकत में, खुदा की हजूरी में रहते हैं। मेरे जो आए आज मौका, हम अपने आप को जानें और परखें कि क्या मैं ऐसा शख्स हूँ जिसको खुदा ने कहा कि ये मुबारक है। क्या मैं मुबारक इंसान हूँ? अगर आप मुबारक इंसान हैं तो खुदा से रफ़ाकत रखें जो आपको मुबारक कर सकता है। अगर आप मुबारक नहीं हैं, आप महसूस करते हैं कि मैं इस कमी में हूँ, तो आखिरी बात कहूँगा, ज़बूर का इसमें लिखा है, तूने मेरे सर पर जब भेड़ हरी हरी चरागाहों से हटकर झाड़ियों में से पत्ते तलाश करती हुई झाड़ियों में जाकर चारा खाने शुरू कर देती है, तो कभी कभार ऐसा होता था कि कांटे भेड़ के सर पर लग जाते, और जब कांटे उस भेड़ के सर पर लग जाते थे तो वो अंदर ही जाते थे, चरवाहे को कभी कभार नहीं लग पड़ता था। तो वो कांटे जो सर पर लग जाते थे उससे जख्म पैदा हो जाते थे, और जख्म पैदा होने से भेड़ बीमार हो सकती थी, जख्म बड़ा हो सकता था, बीमार हो सकती थी, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। लेकिन अच्छा चरवाहा क्या करता था? वो भेड़ के सर पर शिफा वाला तेल लगाता, जिससे भेड़ के सर पर जख्म जो है वो ठीक हो जाए। हमारा जिंदा यीशु यही काम करता है, वो हमें मसा करता है, वो हमें तेल लगाता है, ताकि हम रूहानी तौर पर मुर्दा ना हो, बल्कि शिफायाब होकर हम जिंदा हो जाएं। मेरे जो खुदा ये चाहता है कि हम ऐसी भेड़ बने जो हरी हरी चरागाहों में चरे और कांटेदार पत्तों में से ना खाएं, जख्मी ना हो पाए। मेरे जो ये जख्म आपके ऊपर मुसीबत के हो सकते हैं, गरीबी के हो सकते हैं, बीमारी के कांटे हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने पाक खून से उनको साफ करने की कुदरत करता है। जमायत में से अगर कोई दुआ करना चाहता है तो मौका है आज के कलाम के लिए, आज की सारी बरकत के लिए जो आपको मिली है कुरान के हजूर से, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे बाप ने